राधा स्वामी जी। एक बार बाबा जी इंदौर में जैसे जाते हैं वैसे गए। तो बाबा जी की साखी है या हुजूर महाराज जी की, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है कि एक इंदौर के पास में एक गांव है। वो गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे और उनका बेटा भी था, यंग जवान। तो बुजुर्ग बाबा जो थे ना, बिल्कुल गरीब थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी उनकी पत्नी भी मर गई थी, बेटा ही था, छोटा था। तो एक सत्संगी के खेतों में उनको काम मिल गया था, यानी खेतों में ही रहना, खेतीबाड़ी करना। फिर वो बाबा जब बुजुर्ग हो गए तो उनका बेटा यंग हो गया, अभी वो करने लगा खेतीबाड़ी। बाबा हुजूर के ज़माने के थे। वो बाबा रेगुलर भजन सिमरन करते आते थे। उनका सेठ सत्संगी था, खेतों का मालिक। वो आके बोलता था कि बाबा आप मुझसे कुछ कभी मांगते ही नहीं हो, मुझे ज़बरदस्ती आपको चंपल दिलानी पड़ती है। आपको वहाँ पर धोती पहनते हैं, बोले धोती जब्बा ये वो रुमाल उमाल। मैं तो बोलता हूँ आप अच्छे से रहो। वो बाबा बोलता है ये 4 दिन तो ऐसे भी कट जाएंगे वैसे भी कट जाएंगे, मैं क्यों आपको या मालिक को परेशान करूँ। आप भी यहाँ के मालिक हो, वहाँ का वो मालिक है, दोनों को क्यों परेशान करूँ। शरीर तो क्या है, शरीर को जैसे रखोगे ऐसे वो डल जाएगा, हमारे ऊपर है ना वो तो। फिर वो बाबा, एक बार बाबा जी का प्रोग्राम था तो उसने रिक्वेस्ट की अपने मालिक से। हर साल बाबा जी जैसे ही इंदौर में जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते थे, तो वो उनको बोलते थे पूरा सप्ताह जाके वहाँ रहो, 8 दिन जाके रहो, सेवा भी करो, आराम करो, भजन करो, दोनों बाप बेटे चले जाओ। वो उनका सत्संगी सेठ बहुत अच्छा था। तो उसने ज़बरदस्ती उसको, बाबा को है ना, वो जब्बा और धोतिया नया दिला दिया ज़बरदस्ती। वो मना कर रहे थे फिर भी, लेकिन उनका चश्मा टूटा हुआ था और एक तरफ डोरी बंधी हुई थी। दोनों कांचों में क्रैक्स थे चश्मे को, कांच वाले थे। गिर गए होंगे तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, फिर भी उनमें से वो देखते थे वो बाबा। और जेब में एक रुपया फूटी कोड़ी नहीं होती थी। वो उनके जो मालिक थे वो अपनी गाड़ी में उनको डेरे तक छोड़ने आए, एक सप्ताह पहले ही। वो बाप बेटा दोनों डेरे में सेवा करने लगे। वहाँ के जो जोनल सेक्रेटरी है, उनकी नज़र पड़ी बाबा के ऊपर। बाबा खुशी खुशी से मन में सिमरन करते करते, चेहरे पे स्माइल रखते रखते सेवा कर रहे थे, दोनों बाप बेटा। तो वो जोनल सेक्रेटरी उनके नज़दीक जाके उनकी जांच पड़ताल की कि बाबा कब से आते हो सत्संग में, नामदान कब लिया हुआ है, क्या काम करते हो। उसने जाना कि इनको नामदान हुजूर महाराज जी से मिला है, बहुत टाइम पहले मिला है, 1975 में मिला है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बिल्कुल गरीब हैं और दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन गुजार कर रहे हैं। मालिक ने इनको बिल्कुल गरीब रखा है, लेकिन चेहरे पे स्माइल है, कोई शिकायत नहीं है। तो जनरल सेक्रेटरी ने बाबा को बोला कि बाबा कभी मालिक से मिले हो। तो उन्होंने बोला मिला नहीं हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ उनको, उनकी मौजूदगी पल पल हमारे अंग संग महसूस जरूर करता हूँ, वो मेरे साथ है। जिंदगी मेरी बहुत अच्छे से गुजरी है। वो जनरल सेक्रेटरी सोचने लगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं, तो इनको मालिक के आगे ले जाना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी ने बाबा जी से बात की कि यहाँ के पास में एक गांव के एक खेत किसान है, बाप बेटा। तो मेरा विचार है कि उनको आपके आगे पेश करूं। कभी आपसे मिले नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, भले इंसान है, खुश होंगे वो। तो बाबा जी ने अनुमति दे दी। सारी सारा सब कुछ क्रिएट मालिक ने ही किया होगा, क्योंकि तू मेरी जिक्र में मैं तेरी फिक्र में वाली बात होती है। वो बाबा को, वो जोनल सेक्रेटरी जहाँ वो सेवा कर रहे थे वहाँ आए और बोला कि कल आप मुझे ये समय पे मिलना, मैं आपको आगे आगे बिठाऊंगा, बाबा जी के दर्शन भी करोगे और फिर सत्संग के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ आना है स्टेज के पीछे। आप दोनों बाप बेटों को मैं मालिक से मिलवाऊंगा, बाबा जी से। ये बिल्कुल सत्य घटना है। जो हमारे अहमदाबाद के एक सेवादार, जनरल के सेवादार हैं, वो वहाँ पर वो बाबा से मिल के आए हैं, उन्होंने मुझे बताई, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ऐसी सुनी सुनाई कहानी शेयर नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो बाबा को फिर आगे आगे दूसरे दिन बिठाया गया, कार दर्शन था उस दिन। फिर स्टेज के पीछे ले जाया गया, फिर कोठी में ले जाया गया, फिर बाबा जी के आगे पेश किया उनको। तो बाबा जी उनको देख के बहुत मुस्कुरा रहे थे। और फिर बाबा के आंखों में ऐसे आंसू, यानी खुशी के आंसू थे कि कुल मालिक के चरणों में बैठे दोनों बाप बेटा। बाबा जी ने बोला बोलो बेटा,
कुछ एक शब्द नहीं निकल रहा था मुंह से, दोनों के मुंह से। बस जार जार आंसू बह जा रहे थे। तो बाबा जी ने बोला कि कोई दुख हो आपके जीवन में, कोई दुख हो तो बोलो, कुछ तकलीफ हो, कुछ चाहिए। तो फिर बाबा ने बोला कि बाबा जी, हमें तो मालिक ने बहुत अच्छा रखा है। हम तो सोचते थे कैसे गुजारा होगा, लेकिन एक सत्संगी भाई है, उसने हमें खेत दे दिया, यानी खेतों में काम करने के लिए काम दे दिया, रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त हो गया, भजन सिमरन अच्छे से होता है। हमारा जो जमींदार है वो भी ज़्यादा हम पे बर्डन नहीं डालता है। हम आराम से ज़िंदगी निकाल रहे हैं। ये नया कपड़ा भी वो उसी ने ही दिलाए हैं, वो पहन के आया हूँ, नहीं तो मैं तो जूने में भी गुजारा कर लेता हूँ। फिर बाबा जी ने बोला आपके चश्मे टूटे हुए हैं बाबा जी, नया दिलाऊं? तो बाबा जी ने ऐसा बोला, तो बाबा ने बोला नहीं, ये ऐसे ही रहने दो, ये मेरी औकात है, और मैं आपके आगे शुक्राना करने आया हूँ बस। ये ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए। इतने नज़दीक से मैंने सोचा भी नहीं था, आज सत्संग में भी इतने नज़दीक से बैठा, और यहाँ पर भी आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझसे बातें कर रहे हो, आपकी दृष्टि पड़ रही है, बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसे ही माला माल हो गया हूँ। और बस एक ही बात बोलता हूँ कि आपने बहुत अच्छा रखा है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यही वर्ड्स उनके बेटे ने भी, जो यंग था, ऐसा नहीं बोला अच्छी लड़की से शादी हो जाए, हम करोड़पति हो जाए, कार आ जाए, बंगला आ जाए, मोबाइल आ जाए, उनके पास कुछ नहीं है। बिजली भी थोड़े समय पहले ही उनके वहाँ रूम में लगी थी, पहले ऐसे ही बिजली के बिना ही गुजारा करते थे मच्छरों में। फिर बाबा जी ने बोला कि आपको कुछ भी चाहिए तो सेक्रेटरी पटेल साहब हैं यहाँ के, इंदौर के, बोल देना उनको, मैं उनको बोल के जाता हूँ। फिर उन्होंने बोला हमें तो आपने पहले से मालामाल करके रखा है, नामदान दिया इतना ऊंचा। यहाँ तो जैसे भी 4 दिन वैसे भी और ऐसे भी निकल जाएंगे, मरने के बाद हमें जाना है अपने महलों में, वो महल जो कभी नाश नहीं होते, वहाँ पर आपने हमारे लिए महल बना के रखे हैं। तो बाबा जी ने बोले आपसे किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि मुझे हुजूर सपने में आके कह के जाते हैं, कभी कभी आते हैं सपने में और बोल के जाते हैं कि आपके लिए महल तैयार पड़े हैं, बस यहाँ चोला जैसे ही छोड़ोगे हम आपको जहाज में बिठा के वहाँ ले जाएंगे अनामी लोक में, और फिर कभी बिछोड़ा नहीं होगा। बाबा थोड़े दिन निकालो। तो बाबा जी की आंखों से आंसू आ गए। बाबा जी ने जनरल सेक्रेटरी को बोला, वो लोग गए, चले गए। बाबा जी ने अपने हाथ से उन दोनों को प्रसाद दिया, और फिर जनरल सेक्रेटरी को बोला कि देखो ये लोग हैं, इनको कुछ नहीं दिया है मालिक ने, कुछ भी नहीं, झुपड़ी में रहते हैं, वो भी लाइट अभी लगी है। वो लड़का तो यंग है, वो उसको ना मोबाइल चाहिए, ना बंगला, ना कार, ना टीवी, ना मकान, ना पत्नी, ना बच्चे, कुछ भी नहीं। एक ही बात वो कर रहा है कि भजन हो रहा है ना, आपका प्यार चाहिए, प्यार से हम जिंदगी भर भजन करते रहें। वो यंग लड़का भी ऐसा बोल रहा है, उसके बाबा बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने तो दुखों में जीवन निकाला है, फिर भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी जिंदगी निकली है। बाकी इसके बाद हम अपने महलों में जाने वाले हैं, उसी खुशी में वो जीवन बिता रहे। तो बाबा जी की आंखों से आंसू हो गए, और जनरल सेक्रेटरी को बोला कि ऐसे लोगों के लिए संत अपना धाम छोड़ के इस धरती पे आते हैं, जो कभी न गिला करते हैं, न शिकवा करते हैं, न शक करते हैं, न डिमांड करते हैं, बस एक ही चीज़ करते हैं, दुख होंगे फिर भी करते हैं शुक्राना शुक्राना, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे। बाबा जी ने बोला ऐसे लोगों के लिए संत आते हैं, अगर एक भी ऐसा बंदा मिल गया ना 1 करोड़ में, तो भी संत बोलते हैं हमारा फेरा माथे नहीं पड़ा, हम सक्सेस है। खुशी होती है संतों को। अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस कहानी की थोड़ी डीप में जाना, ये सत्य घटना है, थोड़ा डीप में जाना, गहराई में जाना, और पॉजिटिव लेना इन दोनों बातों को। और ये बहुत कुछ सिखा के जाती है ये बातें, कि हमें कितना विनम्र बनना पड़ेगा, कितना भजन करना पड़ेगा, कैसे बाणे में रहना है इस दुनिया में, किस तरीके से रहना है। मालिक की मौजूदगी पसंद हम पल पल एहसास करेंगे ना, वो हमारे साथ है, तो ना हम कहीं पे कुछ देख सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं, ना कुछ भी कर्म नहीं कर सकते हैं भारी। आराम से प्रारब्ध कट जाएगा आराम से, और सुमिरन अपने आप चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, अपने आप चलेगा, और भजन में बैठने से भी रस आएगा। एक ही चाबी है, उसकी मौजूदगी पल पल महसूस करने की, वो मेरे साथ है। चाहे हम बाथरूम में जाए वो हमें नहीं छोड़ता है, चाहे हम कहीं भी जाएं वो हमें नहीं छोड़ते हैं, एक सेकंड के लिए भी बिछोड़ा हमारी तरफ से। तो बस हमें अभी यही फैसला करना है कि वो हमें देख रहे हैं, और उनको हमसे बेहतर पता है कि किसको कब कहाँ कैसे कितनी मात्रा में देना है, क्या देना है।
वही डिसीजन वो लेते हैं तो उनको लेने देना है। फिर हमें अपने मन की उनके आगे नहीं करना है, नहीं तो फिर मन पता नहीं क्या क्या मांग के कहाँ कहाँ ले जाएगा, क्या क्या कर देगा। फिर चाहे वो स्वार्थ की कोई डिमांड हो, परमार्थ की हो, 1 महीने के बाद पूरी हो चाहे नहीं हो जिंदगी भर, उसको इतना ही बोलना है कि तेरा बाणा मीठा लगे, आपका प्यार, विश्वास और विरह पल पल बढ़ता रहे, ऐसी दया करना, और कुछ नहीं चाहिए। देखो फिर आपका जीवन, वो आपको देख रहे हैं, आपके अंदर ही है। राधा स्वामी जी।